आपका देवी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधियां। महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक। अब महत्तम समापवर्तक निकालने की दो विधियां हैं। नंबर 1 है गुणनखंड विधि और नंबर 2 है भाग विधि। अब पहले हम गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। जैसे संख्या दी हुई है 48, 64, 72। 48, 64, 72। अब इसके हम पहले गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यहाँ 48। इसी तरह से 64 का गुणनखंड 2 गुणे 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। उसी तरह से 72 का 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 8 तिरिक 24 8 तिरिक 24 यहाँ 72। अब इसमें सबके घातें निकालने हैं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 इसका घात संख्या हो गया 2 की घात 4 और 3 की घात 1। 64 में 2 की घात 1 2 3 4 5 6 2 घात 6। और 72 में 2 की घात 3 और 3 की घात 2। अब इसमें हमको ये देखना है कि तीनों संख्याओं में कितनी घातें सर्वनिष्ठ हैं। तो पहली 48 में 2 घात 4, 64 में 2 घात 6 और 72 में 2 घात 3। तो 2 घात 3 तीनों संख्याओं में सर्वनिष्ठ है। 2 घात 3। अब इसको पूरा खोल दें। ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 48, 64 और 72 का मासा हुआ 8। और एक तरीका ये भी है कि देखें कौन कौन से गुणनखंड तीनों संख्याओं में कॉमन है। 2 इसमें 3 बार कॉमन है। 48 में भी 2-3 बार है, 64 में भी 2-3 बार है और 72 में भी। इस तरह से 2 दूनी 4 दूनी 8 48, 64 और 72 का मासा हुआ। ये तो हो गया गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। और दूसरी विधि है भाग विधि। भाग विधि से मासा निकालने में जैसे दिया हुआ है 3 संख्याएं 671, 781 और 1441। 3 संख्याओं का मासा हमें भाग विधि से ज्ञात करना है। तो इन तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 671 है और उससे बड़ी है 781। तो सबसे छोटी संख्या जो होगी उससे हम दूसरी संख्या को भाग देंगे।
तो 671 से 781 को भाग देना है। 781 एक मतलब गया 671। इसको घटाइए, एक में से एक गया 0, 8 में से 7 गया 1 और 7 में से 6 गया 1। अब 110 671 को से जब हमने 781 को भाग दिया तो 110 शेष आया। अब इस 110 से 671 को भाग देंगे, 671 को। अब कितना मरतबा जाएगा? 110 से भाग देंगे तो 110 छक्के 660, 6 मरतबा 660। अब इसमें शेष आया 11। अब जो शेष आया 11 उसको हम भाग देंगे 671 को। 11 से 671, 6 मरतबा गया 11 छक्के 66, 167, 11, 11 का नाम 11, यानी कट गया। ये शेष इसमें शून्य आ गया। अब इसमें जो भाजक आया अंतिम वाला ये है 11। अब इस 11 से 1441 को भाग देंगे। 11 भागे 1441 को अब 11 का नाम 11, शेष बचा 3, 4, 3 मतलब गया 11 के यहाँ 33, 1 34, फिर 11, 11 का नाम 11। अब शेष 0 हो गया। तो इसमें भाग देने पर अंतिम भाजक हमें प्राप्त हुआ 11, अंतिम भाजक। अब इसके बाद कोई संख्या बची नहीं है। अगर 4 संख्या होती तो आखिरी जो संख्या होती उसको हम भाग देते, लेकिन 3 ही संख्याएं। तो अंतिम भाजक, भाग विधि में अंतिम भाजक जो होता है वही संख्याओं का मासा होता है। यानी इस 671, 781 और 1441 का मासा अंतिम भाजक है 11। तो 11 जो है मासा हुआ। आंसर हो गया बराबर 11, यानी अंतिम भाजक 11। तो अंतिम भाजक ही संख्याओं का मासा होगा। पहली विधि है गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड में वे गुणनखंड जो सर्वनिष्ठ होते हैं सभी संख्याओं में, उनका गुणनफल संख्याओं का HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो 48, 64 और 72 में 8 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 तीनों संख्याओं में है। 48 में भी 2-3 बार आया है सर्वनिष्ठ, 64 में भी 2-3 बार सर्वनिष्ठ है और 72 में भी 2-3 बार सर्वनिष्ठ है। तो इसलिए 48, 64 और 72 का HCF 8 हुआ। 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। 8 जो है 48, 64 और 72 का HCF हुआ। अब दूसरा तरीका है भाग विधि। भाग विधि में किन्हीं संख्याओं का जब हमें HCF निकालना होता है तो जैसे 3 संख्याएं दी हैं 671, 781 और 1441। अब इनका HCF या महत्तम समापवर्तक हमें भाग विधि से निकालना है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या 671, 781 और 1441 में
671 सबसे छोटी संख्या। अब 671 से दूसरी संख्या जो उससे बड़ी है 671 से, उसको हम भाग देंगे तो ये एक मतलब गया 110 शेष आया। अब इस 110 से 671 को भाग देंगे तो शेष आया 11। अब इस 11 से 671 को भाग दिया तो शेष 0 आया। लेकिन 671 और 781 का अंतिम भाजक है 11। अब इस 11 से 1441 को भाग दिया तो 131 मरतबा गया, शेष आया 0। तो भाग विधि से किन्हीं संख्याओं का मासा निकालने में या एचसीएफ अंतिम भाजक जो होता है वही संख्याओं का एचसीएफ होता है। आशा करते हैं आपको एचसीएफ निकालने की दोनों विधियां समझ में आ गई होंगी। आपको समझ में आ गई तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।